दोस्तों आज स्मॉल कैप यूनिवर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने मेंशन किया है क्यों स्मॉल कैप यूनिवर्स यहाँ से एक्सपांड हो रहा है। बहुत लोग समझते हैं स्मॉल कैप कंपनियां रिस्की होती है, यहाँ ये सब कंपनियां भंगार कैप होती है। दोस्तों कई सारी स्मॉल कैप कंपनियां अपने अपने नीश सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनियां हैं। और यहाँ से अगर आपको निवेश करना है म्यूचुअल फंड के माध्यम से करें या आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करें, अगर आपको बड़ा अल्फा क्रिएट करना है तो वो आपको स्मॉल कैप यूनिवर्स में ही मिलेगा। उसके ऊपर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। हमने क्या किया है, आज एमफी का जो कैटेगराइजेशन आया था लास्ट जून के महीने में आया था, जितनी भी स्मॉल कैप कंपनियां हैं वो हमने पूरी की पूरी छानी और उसमें से कौन कौन सी कंपनियां अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनियां हैं उनको हमने आज के वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट किया है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट एक इंडिकेशन है कि 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा देश है, उसमें अगर आपकी एक कंपनी अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनी है तो वो भंगार कैप नहीं है। किसी भी सेगमेंट में इंडिया में मार्केट लीडर बनना जो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत ही बड़ी बात होती है। तो कई सारी नई नई कंपनियां भी आ रही है जो अपने अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनियां हैं बट स्मॉल कैप कंपनियां हैं। क्यों वो स्मॉल कैप कंपनियां हैं? क्योंकि कैटेगराइजेशन ही ऐसा डिजाइन किया गया है कि पहले की जो 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप रहेगी, उसके बाद की 150 कंपनियां आपकी मिड कैप रहेगी, बाकी की सारी सारी स्मॉल कैप रहेगी। कई सारी कंपनियां अपने सेगमेंट की लीडर है बट स्मॉल कैप कंपनियां हैं, तो उसके ऊपर आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले अनुरोध रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इन्वेस्टमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों चर्चा करते हैं स्मॉल कैप यूनिवर्स के बारे में। वैसे तो आप सबको पता है, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जो सबसे पहले की 100 कंपनियां हैं वो है आपकी लार्ज कैप, उसके बाद की 150 कंपनियां मार्केट कैप के हिसाब से मिड कैप आती है और बाकी की सारी कंपनियां स्मॉल कैप कंसिडर की जाएगी। और कोई भी अगर नई कंपनी लिस्ट होती है तो वो ऑटोमेटिकली स्मॉल कैप यूनिवर्स में ही एडिशन करेगी। एक कंपनी को खुद होगा या फिर किसी कंपनी को धकेल के स्मॉल कैप में डाला जा सकता है। तो स्मॉल कैप स्मॉल डेफिनेटली है बट कई सारी स्मॉल कैप कंपनियां माइटी है अपने स्पेस की। उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कहीं पे भी निवेश करने से पहले आपको अपना जोखिम जरूर समझना है और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही निवेश करना है। दूसरा डिस्क्लेमर है, हम एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और एमफी रजिस्टर्ड एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आपको म्यूचुअल फंड एसआईएफ में निवेश करना हो तो आप हमें दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों लिस्टेड मार्केट में 4,383 कंपनियां हैं। आज ही मैंने चेक किया है, जो एसएमई नहीं है वो मैंने एज ऑफ नाउ कंसिडर किया है। तो 4,383 में से मैंने 250 कंपनियां निकाल ली, लार्ज कैप और मिड कैप मिला के 250 कंपनियां होती है, वो आप निकाल दे तो बाकी का पूरा 4,133 कंपनी का यूनिवर्स स्मॉल कैप आप कंसिडर कर सकते हैं। उसमें से अगर 1,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप की कंपनियां अगर कंसिडर कर लो वो तकरीबन मोटा मोटी 1,300 के आसपास आती है। 1,300 कंपनियां 1,000 करोड़ से ऊपर स्मॉल कैप में आती है। तो मैंने क्या किया है, आज के वीडियो के लिए एमफी की लिस्ट आई थी लास्ट में कैटेगराइजेशन की, वो हमने पूरी की पूरी देखी। उसमें से कंपनियां ज्यादातर हमें पता है, जितनी भी स्मॉल कैप कंपनी है कौन सी कंपनी क्या करती है, तो कौन कौन सी कंपनी अपने अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनियां है और एमपी के लिस्ट में उनका रैंक एज ऑफ ना कहाँ पे है और आज उनका मार्केट कैप कहाँ पे है, वो डेटा आज के वीडियो में हमने 50 कंपनियों के लिए कंसिडर किया है। बाकी तो और बहुत सारी है, कुछ तो मैं मिस भी कर रहा हूँ। जितनी हमें पता थी वो हमने आज के वीडियो में मेंशन की है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बताने की कोशिश है कि अगर आप एक अच्छे स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हैं, 5-10 साल बने रहते हैं, तो अल्फा बनाने की अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है। कई सारी मार्केट लीडर कंपनी का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है म्यूचुअल फंड के माध्यम से स्मॉल कैप स्पेस में, जो आने वाले 10-12 सालों में आपको अच्छा अल्फा बना के दे सकता है। लार्ज कैप में मुश्किल है क्योंकि ये वेल डिस्कवर कंपनियां हैं और लिमिटेड स्पेस है। स्मॉल कैप स्पेस एक्सपांड हो रहा है और नई नई कंपनियां यहाँ पे ऐड हो रही है जो अपने अपने सेगमेंट की लीडर कंपनियां भी हैं। तो सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी लास्ट कैटेगराइज हिसाब से नवीन फ्लोरिन है, 251 का रैंक आता है और उसका मार्केट कैप अभी 42,000 करोड़ का हो चुका है। मे बी नेक्स्ट जो एमफी का रिवाइज आएगा दिसंबर के महीने में, वहां पर ये कंपनी मिड कैप बन जाएगी। फ्लोरोकेम सेगमेंट की भारत की सबसे बड़ी मार्केट लीडर कंपनी है। फ्लोरोकेम शायद रेफ्रिजरेशन गैस में यूज होता है और भी कई सारे इसके एप्लीकेशन होते हैं।
तो वहां पे नवीन फ्लोरिन लीडर कंपनी है, 42,000 का मार्केट कैप। और ये एमफी का जो लास्ट कैटेगराइजेशन आया था, जितनी भी कंपनियां हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पे रैंक लिखा है। मार्केट कैप हमने आज का लेटेस्ट मार्केट कैप लिया है। तो मार्केट कैप उस लिस्ट से मैच नहीं होगा, रैंक उससे डेफिनेटली मैच होगा। तो 251 पे आता है नवीन फ्लोरिन। जो हमारी लास्ट वाली कंपनी है वो 1000 के बाहर पहुंच गई थी, मतलब 1000 रैंक से भी नीचे वाली कंपनियां हैं जो मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट की। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जुलियन फूडवर आप सब जानते ही हैं, ये कंपनी डोमिनोज की चेन चलाती है। भारत का अगर आप देखें सबसे बड़ा पिज्जा चेन है डोमिनोज। 33,000 करोड़ का इसका लेटेस्ट मार्केट कैप है। एमपी रैंक में ये 258 के नंबर पे आता है। तो ये भी मार्केट लीडर कंपनी है। क्रिसिल लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है। 259 का इसका रैंक है। एमपी में 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। क्रिसिल भारत की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है। उसके बाद हनीवेल ऑटोमेशन एमएनसी कंपनी है। 276 का इसका रैंक है। 32,000 करोड़ का मार्केट कैप और इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली एक लीडर कंपनी है अपने सेगमेंट की। वेल्सपुन क्रॉप अभी चर्चा में भी रहा था, अभी 3 दिन पहले ही इनको इनके हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है और 289 का रैंक है। अभी तो 60,000 करोड़ का मार्केट कैप पहुंच चुका है। पिछले कुछ समय में अच्छा खासा बढ़ा है, इसलिए अभी लास्ट सेशन में ही 15% बढ़ा है। 289 रैंक लास्ट था इसका। अभी डेफिनेटली मिड कैप कंपनी बन चुकी है। लार्ज डायामीटर पाइप बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और इवन विश्व में भी शायद ये टॉप 5 में आती है। तो छोटी कंपनियां हैं बट ये माइटी सेगमेंट है, अपने सेगमेंट की माइटी कंपनियां हैं। वेल्सपुन कॉर्प जैसे कंपनी वापस बनाना मुश्किल है, इवन रिलायंस के लिए भी। तो जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो यहाँ पे कंपटीशन उनके सेगमेंट में ही रहेंगे, यहाँ पे शायद कंपटीशन नहीं देंगे, यही कंपनियां रहेगी। सीडीएसएल सब जानते हैं, 291 का रैंक है। 30,000 का मार्केट कैप। भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी, और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी अगर मार्केट लीडर है स्मॉल कैप में आती है तो सेकंड प्लेयर भी डेफिनेटली स्मॉल कैप में आएगा, एनएसडीएल। फोर्स मोटर 292 का इसका रैंक है। 23,000 का मार्केट कैप है। एम्बुलेंस मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है एम्बुलेंस में, ओईएम सेगमेंट के अंदर, और भी कुछ निश सेगमेंट में ये मार्केट लीडर कंपनी है। असाई इंडिया ग्लास बहुत लोग नहीं जानते हैं, 320 का इसका रैंक है। 24,000 का मार्केट कैप है। ग्लास सॉल्यूशन जो आपके कार्स में ग्लास लगते हैं या फिर दूसरे भी कई सारे ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ग्लास लगते हैं, वहां पे ये कंपनी लीडरशिप रखती है। दीपक नाइट्रेट 352 का रैंक है। 23,000 का मार्केट कैप है और कई सारे इनऑर्गेनिक इंटरमीडिएट केमिकल सेगमेंट में ये अपना मार्केट लीडरशिप रखती है। कई सारे ऐसे केमिकल बनाती है दीपक नाइट्रेट, जो ही बनाती है और कोई नहीं बनाता, वहां पे मार्केट लीडर ये है। जी शिपिंग 345 का रैंक, 18,000 करोड़ का मार्केट के 5 के पी पे ये कंपनी ट्रेड करती है। भारत की सबसे बड़ी शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। जो भी आपके बड़े बड़े ऑयल टैंकर मूव होते हैं वहां पे जी शिपिंग के ये सारे टैंकर होंगे। तो एक बेहतरीन कंपनी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपॉर्चुनिटी है जहां पे अगर आप देखें स्मॉल कैप फंड अल्फा बना सकते हैं। तो जी शिपिंग भी मार्केट लीडर कंपनी है, फिर भी इसका रैंक है 345 का। कैम्स है, आरटीए है, 356 का रैंक है। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। भारत का सबसे बड़ा आरटीए है, दूसरा भी प्लेयर लिस्टेड है, वो भी स्मॉल कैप में ही आएगा। सेंचुरी प्लायर लोग भूल चुके हैं, 389 का रैंक है। 16,000 तकरीबन 17,000 का मार्केट कैप है। सबसे बड़ी प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। कजारिया सिरामिक सबसे बड़ी टाइल्स की कंपनी है, 396 का रैंक है। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, तकरीबन 19,000 का इसका मार्केट कैप है। अवंती फीड 407 का मार्क इसका रैंक था लास्ट, तकरीबन 12,000 करोड़ का, 11,500 करोड़ का मार्केट कैप है। एक्वाकल्चर की एक बहुत बड़ी कंपनी है, श्रिम्प फीड और उनसे भी कुछ प्रोडक्ट बनाती है। फिर आता है एलएमडब्ल्यू लक्ष्मी मशीन वर्क। लक्ष्मी ग्रुप बहुत ही पुराना ग्रुप है टेक्सटाइल सेगमेंट में, उसकी फ्लैगशिप कंपनी है। 408 का इसका रैंक था लास्ट। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी टेक्सटाइल मशीनरी में लीडर है। टेक्सटाइल मशीनरी अगर बड़ा कैपेक्स होता है टेक्सटाइल में तो वहां पे इनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अमर राजा बैटरी, अभी अमर राजा एनर्जी हो चुका है, 470 का इसका रैंक है। ये तकरीबन 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये भी अगर आप देखें लीड एसिड बैटरी में बड़ी कंपनी है जो आपके ऑटोमोबाइल में लगता है। टीडी पावर छोटी कंपनी थी कुछ समय पहले, तब भी मार्केट लीडर थी, आज भी मार्केट लीडर है। 419 का रैंक है इसका। अभी 24,000 करोड़ का मार्केट कैप पहुंचा है। डेफिनेटली नेक्स्ट में रैंक भी बढ़ जाएगा इसका। एसी जनरेटर छोटे अगर आप देखें रेंज के 1 से 50 मेगावाट के, वहां पर ये लीडर कंपनी है। पॉलीमेडिकेयर 425 का रैंक है इसका, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप और मेडिकल सर्जिकल डिवाइस और डिस्पोजेबल डिवाइस में लीडर है। अच्छा खासा ये अगर आप देखें एक्सपोर्ट करती है कुछ प्रोडक्ट यूके के मार्केट में और कई सारे मार्केट। श्रीराम पिस्टन अभी सीपीआर ऑटो बन चुका है टेक्नोलॉजी।
ये अगर आप देखें 450 इतना 449 का रैंक है, 20,000 रुपये की कंपनी है। और ये भी अगर आप देखें पिस्टन और रिंग सेगमेंट में मार्केट लीडर है, अब तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में भी ये अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है। डॉम्स कुछ समय पहले लिस्ट हुआ था, अपने सेगमेंट का लीडर है, फिर भी स्मॉल कैप है, 455 का रैंक है इसका, 13,300 करोड़ का मार्केट कैप है, ब्रांडेड स्टेशनरी में बड़ी कंपनी है। आज आप कहीं सुपर मार्केट में जाएंगे, आपको पूरे के पूरे डॉम्स के ही ये स्टेशनरी दिखेंगे, कलर्स हो या फिर स्टेशनरी हो, सबके सब डॉम्स के ही होते हैं। एलटी फूड आपके ब्रांडेड बासमती राइस में बड़ा प्लेयर है, 464 का रैंक है, 14,000 15,000 का मार्केट कैप है, स्पेशली राइस की बड़ी कंपनी है, अच्छा खासा एक्सपोर्ट बिजनेस रखती है। जेन टेक्नोलॉजी अभी तो फोकस में भी आ चुका है, बट 466 का रैंक है, 17,300 करोड़ का मार्केट कैप है, जो आपके सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग होते हैं आर्मी के अंदर और एंटी ड्रोन सिस्टम में ये मार्केट लीडरशिप रखती है। अच्छी खासी कंपनी है, इंडियन आर्मी के लिए अच्छा खासा काम करती है, फिर भी स्मॉल कैप कंपनी है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। टेगा इंडस्ट्री कुछ समय पहले लिस्ट हुआ था, 478 करोड़ का रैंक है, 478 रैंक है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बेस लीन मिलर लाइनर होते हैं कुछ, जो आपके अलग अलग आपके सीमेंट प्लांट में और दूसरे भी अगर आप लेके प्लांट में यूज होते हैं, वहां पे ये लीडरशिप रखती है। रेमबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल 481 का रैंक, इंडिया 140 करोड़ का देश है, बच्चे तो पैदा होने वाले हैं, उसमें अगर आप देखें सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन जो है, वहां पे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल चेन में ये मार्केट लीडरशिप रखती है, तकरीबन अगर आप देखें 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ब्लू डार्ट 492 का रैंक है इसका, लास्ट 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और कुरियर सिस्टम में आप सब जानते हैं, ब्लू डार्ट का नाम तो आपने सुना होगा, बड़ा प्लेयर है। ग्रेविटा 560 का रैंक है इसका, 13,400 करोड़ का मार्केट कैप है, और लीड रिसाइकलर में सबसे बड़ी कंपनी है, और भी कई सारे वर्टिकल है इनके, रिसाइकलिंग में एक मेजर प्लेयर है, और भी कई सारे रिसाइकलर है, कुछ तो हमने आज मेंशन नहीं किए, वो भी सारे अपने अपने सेगमेंट के लीडर है, बट स्मॉल कैप है। आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्शन 516 का रैंक है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और आपका लीडर है एनर्जी एक्शन सेगमेंट में। गोदरेज एग्रोवेट है, थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ ताकि वीडियो बढ़ाना हो, 525 का रैंक है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, गोदरेज ग्रुप की कंपनी, एनिमल फीड सेगमेंट में बड़ा है ये, ऑर्गेनाइज सेगमेंट में। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 539 का रैंक है, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पिक एंड कैरी क्रेन बनाने वाली कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन, वर्ल्ड की, और स्मॉल कैप है। तो यहाँ पे शायद कोई लार्ज कैप फंड आके निवेश नहीं करेगा, करना भी चाहे 14,000 करोड़ में आप कितना अलोकेशन ले पाएंगे, तो वहां पे फिर स्मॉल कैप फंड के लिए अल्फा बनाने की अपॉर्चुनिटी बनती है। आपका छोटा यूम वाला फंड है, वो मे भी यहाँ पे 3-4% अलोकेशन दे दे, देगा नहीं देगा वो नहीं पता है, बट अपॉर्चुनिटी ये हर एक कंपनी में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो जब आपका स्पेस बहुत ही बड़ा हो तब अल्फा बनता है, लिमिटेड स्पेस में मुश्किल होता है। पीवीआर आइनॉक्स अभी अच्छे खासे मूवी आ रहे हैं, 570 के आसपास का रैंक है इसका, लास्ट तकरीबन 12,000 का मार्केट है, इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स है, सबसे बड़ा पीवीआर था, सेकंड लार्जेस्ट आइनॉक्स था, अब तो दोनों मर्ज हो चुके हैं, अभी कुछ बड़ी मूवी भी आ रही है तो वो भी देखना पड़ेगा। टाइम टेक्नोप्लास 587 का रैंक, 9,200 करोड़ का मार्केट कैप है, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में बड़ा प्लेयर है टाइम टेक्नोप्लास। किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनी किर्लोस्कर न्यूमेटिक 599 का रैंक है, 9,700 करोड़ का मार्केट कैप है। सीएनजी सिस्टम जो होते हैं, सीएनजी ट्रांसपोर्टेशन में सिस्टम यूज होते हैं, वहां पे ये कंपनी मार्केट लीडर है, और भी कई सारे सेगमेंट में लीडरशिप रखती है। मनोरमा एक समय पे एसएमई थी, 615 का रैंक है, एसएमई में भी मार्केट लीडर थी, अभी भी लीडर है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्पेशलिटी फैट और स्पेशलिटी बटर जो कई सारे सीड से बनते हैं, वहां पे ये लीडरशिप रखती है, जिसका एप्लीकेशन आपके चॉकलेट्स में होता है और कई सारे राज्य के कॉस्मेटिक में भी यूज होते हैं। अल्काई एमाइन 628 का रैंक है, 10,500 करोड़ का मार्केट कैप है, और स्पेशलिटी एमाइंस में ये कंपनी अपना लीडरशिप रखती है। टीटीके प्रेस्टीज 660 का तकरीबन रैंक है, 8,100 करोड़ का मार्केट कैप है, और आप जानते हैं टीटीके प्रेस्टीज किचनवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। प्रिकॉल 670 का रैंक है, 9,700 करोड़ का मार्केट कैप है, और जो आपके ऑटो के क्लस्टर होते हैं, जनरली आपने स्क्रीन देखी होगी, आजकल डिजिटल हो चुकी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर में, वहां पे ये लीडरशिप रखती है पूरे इंडिया में। बोरोसिल रिन्यूएबल 679 का रैंक है इसका, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सोलर ग्लास की सबसे बड़ी कंपनी है, डेफिनेटली चाइना से कॉम्पिटिशन मिलता है, बट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। सोलर में जितना एक्सपांशन हो रहा है उसके अभी बेनिफिट इसको शायद मिल सकता है। मिस्टर धातु निगम 681 का रैंक है, 7,900 करोड़ का मार्केट कैप है, और इंडिया का ओनली मैन्युफैक्चरर है टिटेनियम एलॉय सेगमेंट के अंदर, और भी कई सारे अलग बनाते हैं, पीएसयू कंपनी है,
तो ये भी अपने सेगमेंट की लीडर है। टिटेनियम अलॉय आपके कई सारे डिफेंस एप्लीकेशन में यूज होते हैं। गैलेक्सी सर्पकटन 699 का रैंक है, 8,200 करोड़ का मार्केट कैप है और परफॉर्मेंस सर्पकटन में यूज होता है, जनरली आपके डिटर्जेंट में इनके एप्लीकेशन में आते हैं। गरवारे टेक्निकल फाइबर 702 का रैंक है, 7,900 करोड़ का मार्केट कैप है। शायद ये वर्ल्ड की लीडर है टेक्निकल टेक्सटाइल में। टेनिस के रैंक आपके जो रैकेट वो होते हैं, सारे नेट होते हैं, वो बनाने में लीडरशिप रखती है ये। शीला फोम 711 का रैंक है, 7,200 करोड़ का मार्केट है। मैट्रेस सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, इन्होंने कर्लोन को अक्वायर किया, सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड को, अब तो सबसे बड़ी बन चुकी है और ऑस्ट्रेलिया में शायद सबसे बड़ी है। लूमेक्स इंडस्ट्री 782 का रैंक, 5,650 500 करोड़ का मार्केट कैप है। 5,500 करोड़ के मार्केट वाली कंपनी, 782 का रैंक। ये कंपनी ऑटो लाइटिंग की सबसे बड़ी इंडिया की कंपनी। तो अगर ऑटो का सेल्स बढ़ेगा, हमने कई सारी ऑटो की कंपनियां देखी है, ये सारी अपने अपने सेगमेंट की लीडर है। तो मारुति आके कहेगी नहीं कि मुझे लाइटिंग में भी उतरना है, टाटा मोटर भी ये नहीं करेगी, तो यही कंपनियां करती रहेगी वो चीजें। वीएससी टिलर है, 814 का रैंक है, 3,800 करोड़ का मार्केट कैप है और पावर टिलर की सबसे बड़ी कंपनी है। छोटे छोटे टिलर आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, वो बनाने में। जीएम फॉन्डलर 848 का मार्केट कैप है, 4,500 करोड़ का मार्केट रैंक इसका है, वो है मार्केट कैप। ग्लास लाइन इक्विपमेंट जो फार्मा में यूज होते हैं, उसमें सबसे बड़ी वर्ल्ड की कंपनी है। परफॉर्म नहीं किया है बट वर्ल्ड लीडर कंपनी आपके 4,500 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है। अपॉर्चुनिटी तो है मार्केट में। किंटेक्स एनवायरनमेंट 7,934 का रैंक है, अभी रैंक बहुत नीचे जा रहे हैं, 2,250 करोड़ का मार्केट कैप है। इन्फेंट वेयर में ये एक इंडिया की लीडर है और शायद ग्लोबल में भी टॉप 3 प्लेयर में आती है। मेजर कैपेक्स कर रही है करंटली किंटेक्स गारमेंट। ऑटोमोबाइल एक्सेल 1,012 का रैंक, अभी हम 750 के बाहर निकल चुके हैं, 1,000 के ऊपर के रैंक में आ रही है कंपनी, फिर भी लीडर कंपनी है। 2,600 करोड़ का मार्केट कैप है। ऑटो एक्सेल सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनी है। सानवी मूवर 1,022 का रैंक है, एमपी के लास्ट पीरियड के हिसाब से अभी थोड़ा बढ़ चुका है, 4,150 करोड़ का मार्केट कैप लेटेस्ट है इसका। लार्जेस्ट क्रेन रेंटल ऑपरेटर है एशिया का सानवी मूवर। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपको इंडिकेशन देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि स्मॉल कैप यूनिवर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई अच्छा स्मॉल कैप फंड मैनेजर आता है तो बड़ी बड़ी मार्केट लीडर कंपनी का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। डेफिनेटली एयूएम के कारण उनका लिमिटेशन रहता है। आईओएल केमिकल 1,024 का रैंक, तकरीबन 5,000 का मार्केट है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईबीप्रोफिन बनाने वाली कंपनी है, ये पेन किलर में यूज होने वाला एपीआई है शायद। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है आईओएल केमिकल। कोविड के समय पे बड़ा जंप आया था इसके अंदर। गणेशा इकोस्फीयर 1,095 का इसका रैंक है, 2,900 करोड़ का मार्केट कैप है। पेट बोतल रिसाइकलिंग में सबसे बड़ी कंपनी है, प्लास्टिक की जो बोतल आती है उसका रिसाइकलिंग करती है, इसमें ये एक लीडर कंपनी है। तो रिसाइकलिंग अगर बढ़ेगा तो इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये 50 कंपनियां मैंने आज आपके सामने रखी और तो मैं नीचे नहीं गया कि सोचा कि 50 पे रुक जाता हूँ, अदरवाइज मैं 100 कंपनियां भी लिस्ट कर सकता था। कुछ कंपनियां शायद हमने मिस भी कर दी थी इस लिस्ट में से, शायद मुझे भी ध्यान में नहीं रहा होगा, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे हम क्या रखना चाहते हैं, लार्ज कैप कंपनियों में अपॉर्चुनिटी है, स्टेबिलिटी है डेफिनेटली, वैल्यूएशन कंफर्ट भी वहां पे है, बट स्कोप बहुत ही कम है। 100 कंपनियां ही हैं। अगर एज अ फंड मैनेजर अगर आपको अल्फा क्रिएट करना है तो आपको यूनिवर्स बड़ा चाहिए जहां पे अलग अलग आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाए। ये नीश कंपनियां अपने अपने सेगमेंट की है, तो आपको निवेश करना है, 10-15 साल का टाइम फ्रेम है, आप रिस्क समझते हैं, वोलेटिलिटी आप हैंडल कर पाते हैं, तो स्मॉल कैप फंड में आप एसआईपी कीजिए। खास करके ऐसे स्मॉल कैप फंड जिनके एईएम अभी भी 5,000 करोड़ से नीचे के हैं, तो उनके लिए ग्राउंड बहुत ही बड़ा है। 1,300 कंपनी का यूनिवर्स है और जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जो भी नई कंपनी लिस्ट होगी वो स्मॉल कैप यूनिवर्स में एक एडिशन करेगी। अभी एक गजा कैपिटल नाम की कंपनी लिस्ट होने वाली है, शायद 2,500 करोड़ का मार्केट है, भारत का पहला अल्टरनेट असेट फंड मैनेज करने वाली कंपनी ये गजा कैपिटल है, जो अभी लिस्ट होगी। और भी ऐसे यूनिक यूनिक प्लेयर अब लिस्ट होने जा रहे हैं, मे भी आने वाले 5-10 साल में और भी तकरीबन 500,000 कंपनियां लिस्ट होगी, तो ये यूनिवर्स और भी बड़ा बनेगा। डेफिनेटली कुछ कंपनियां खराब होंगी, बंद हो जाएंगी, ये कुछ लीडर कंपनियां हैं जो आगे भी लीडर बनी रहेगी शायद, और यहाँ पे ग्रोथ भी आती रहेगी। अपॉर्चुनिटी है, आपको निवेश करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो बना रहना पड़ेगा। वोलेटिलिटी आएगी, कभी कभी परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा,
कभी कभी वैल्यूएशन एक्सटेंड हो जाएंगे तो करेक्शन भी आएगा, बट बने रहेंगे तो अच्छी स्मॉल कैप कंपनियां, मार्केट लीडर स्मॉल कैप कंपनियां डिलीवर करेगी, और उसके साथ साथ जो आप फंड आपने सिलेक्ट किया है वो भी आपको डिलीवर करके देंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो था, 20 मिनट मैंने आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और आखिर में फिर से डिस्क्लेमर होगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए था। ये जो हमने कंपनियों का मेंशन किया सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए था, कोई भी रिकमेंडेशन हम आपको नहीं दे रहे हैं। हम आपको कहना चाहते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपॉर्चुनिटी है अल्फा बनाने की, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आज जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाकाल।